दोस्तों, कंकोर्ड दुनिया का पहला और वाहिद जहाज था जो आवाज़ की रफ्तार से भी तेज तकरीबन 2180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर उड़ता था। आम जहाज पेरिस से न्यूयॉर्क जाने में 8 घंटे लेते थे, जबकि कंकोर्ड ये सफ़र 3.5 घंटे में तय कर लेता था। इसने पहली उड़ान 1969 में भरी और 1976 में बाकायदा मुसाफिरों के लिए काम शुरू किया। 24 साल तक इसका कोई एक भी हादसा नहीं हुआ था और इसे दुनिया का महफूज तरीन जहाज माना जाता था। और दोस्तों, फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ जो लोग इस जहाज में बैठने से भी डरने लगे। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था इस जहाज के साथ जो आज के दिन ये जहाज बिल्कुल दिखाई नहीं देते। ये जानने से पहले आप ये जान ले कि लोहे और मशीन की दुनिया में रफ्तार को मापने के लिए एक खास लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसे मैक कहते हैं। मैक का मतलब आवाज की रफ्तार, जो कि तकरीबन 1225 किलोमीटर फी घंटा होती है। यानी साउंड की स्पीड 1225 किलोमीटर फी घंटा के अराउंड होती है। कौन सा जहाज किस कैटेगरी में आता है, इसको समझने के लिए रफ्तार को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 सबसोनिक, नंबर 2 ट्रांससोनिक, नंबर 3 सुपरसोनिक और नंबर 4 हाइपरसोनिक। दोस्तों, सबसोनिक यानी आवाज से कम रफ्तार। जितने भी आम मुसाफिर जहाज है जिनमें लोग सफर करते हैं, जैसे बोइंग 747 या एयरबस A320, ये सब जहाज सबसोनिक की कैटेगरी में आते हैं। ये आरामदायक होते हैं और पेट्रोल कम खर्च करते हैं। नंबर 2 ट्रांससोनिक यानी आवाज के आसपास की रफ्तार। नंबर 3 सुपरसोनिक यानी आवाज से भी तेज रफ्तार। दोस्तों, ये रफ्तार 1.2 मैक से लेकर 5 मैक तक के दरमियान होती है। और नंबर 4 हाइपरसोनिक यानी आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार। दोस्तों, जब कोई जहाज सुपरसोनिक रफ्तार पर जाता है तो वो अपने सामने मौजूद हवा को इतनी ताकत से दबाता है कि जमीन पर लोगों को एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है जिसे साउंड बूम कहते हैं। कंकोर्ड जब उड़ता था तो जमीन पर लोगों के घरों के शीशे तक टूट जाते थे। इसीलिए हुकूमतों ने इसे आबादी के ऊपर सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ने से मना कर दिया था। सुपरसोनिक की कैटेगरी में कंकोर्ड मुसाफिर जहाज और दुनिया के ज्यादातर जदीद जंगी तैयारे जैसे F-16 या JF-17 थंडर आते हैं। दोस्तों, कहानी में वापस आए तो 25 जुलाई साल 2000 बरोज मंगल दोपहर के बाद आखिरी वक्त तकरीबन 4:42 पर एयर फ्रांस का कंकोर्ड जहाज फ्लाइट नंबर 4590 पेरिस के एक एयरपोर्ट से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जाने को तैयार था। जहाज में कुल 100 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर समेत टोटल 109 अफराद सवार थे। कंकोर्ड जहाज के टेक ऑफ करने से ठीक 5 मिनट पहले एक और जहाज बिल्कुल इसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। जब वो जहाज रनवे पर दौड़ रहा होता है तो इसके दाएं इंजन का एक छोटा सा हिस्सा टूट जाता है और टाइटेनियम की 17 इंच लंबी पतरी नीचे रनवे पर गिर जाती है और ये जहाज खुद बाहिफाजत टेक ऑफ कर जाता है। जब कंकोर्ड तैयारे को इसी रनवे नंबर 26 से उड़ान भरने का सिग्नल मिला तो जहाज ने रनवे पर अपनी रफ्तार बढ़ानी शुरू की। जब कंकोर्ड की रफ्तार 325 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई तो इसके आगे वाला टायर रनवे पर गिरे हुए उसी लोहे के टुकड़े पर चढ़ गया। लोहा तेज था और जहाज की रफ्तार तकरीबन 325 किलोमीटर फी घंटा थी इस वक्त। इस वजह से कंकोर्ड का आगे वाला टायर एक जोरदार धमाके से फट गया। टायर के फटने के बाद इसका एक बहुत बड़ा और भारी टुकड़ा उड़कर सीधा जहाज के विंग के नीचे लगा। इस जोरदार झटके की वजह से विंग के अंदर मौजूद पेट्रोल का टैंक नंबर 5 अंदर से फट गया और पेट्रोल बड़ी तेजी से बाहर बहने लगा। जहाज की बिजली की तारें टूटने से चिंगारी पैदा हुई जिसने पेट्रोल को पकड़ लिया और जहाज के पीछे एक खौफनाक आग लग गई। आग लगते ही जहाज के दोनों बाएं तरफ के इंजनों ने काम करना बंद कर दिया और पायलट के कैबिन में खतरे के सायरन बजने शुरू हो गए। पायलट के सामने अब मौत और जिंदगी का सवाल था।
जहाज रनवे के आखिरी हिस्से पर था और रफ्तार इतनी तेज थी कि अब ब्रेक लगाना मुमकिन नहीं था। अगर ब्रेक लगाते तो जहाज रनवे से बाहर निकलकर जमीन पर तबाह हो जाता। पायलट ने मजबूरन जहाज को हवा में उड़ा लिया। जहाज हवा में तो चला गया, लेकिन आग इतनी शदीद थी कि आग की वजह से इसका विंग पिघल रहा था और इंजन काम नहीं कर रहे थे। जहाज बामुश्किल 200 फीट की बुलंदी पर जा सका। पायलट ने इसे करीबी एयरपोर्ट पर उतारने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त तक इस जहाज का तवाज़ुन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उड़ान भरने के सिर्फ 90 सेकंड बाद ये जलता हुआ जहाज एयरपोर्ट के पास वाक़े एक छोटे से होटल पर जा गिरा और एक बड़े धमाके से तबाह हो गया। दोस्तों, ये हादसा इतना भयानक था कि जहाज में मौजूद कुल 109 अफराद तमाम जाँ बहक हो गए। जहाज जिस होटल पर गिरा वहां जमीन पर मौजूद 4 अफराद मलबे तले दबने और आग की वजह से जाँ बहक हो गए। इस तरह इस पूरे हादसे में कुल 113 अफराद की मौत हुई। कंकोर्ड तैयारे में सफर करना अमीर लोगों और मशहूर शख्सियात के लिए एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। अमीर लोग सोचते थे कि अगर हम कंकोर्ड तैयारे में सफर नहीं करेंगे तो इससे हमारी वैल्यू कम होगी। इस जहाज में हॉलीवुड स्टार्स, बड़े बड़े सिंगर्स, बिजनेसमैन और मुल्कों के बड़े और अमीर लोग सफर करते थे। अगर कोई अमीर शख्स दुनिया को दिखाना चाहता कि वो बहुत कामयाब है तो वो कंकोर्ड का टिकट खरीदता था। कंकोर्ड के मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट पर अलग से VIP लाउंज होते थे। जहाज के अंदर दुनिया का महंगा तरीन खाना और दुनिया की महंगी तरीन ड्रिंक्स पेश की जाती थी। लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 3.5 घंटे में पहुंचना एक जादू जैसा था। लोग सुबह लंदन से उड़ते थे, दोपहर को न्यूयॉर्क में बिजनेस मीटिंग करते थे और रात को वापस लंदन अपने घर पहुंच जाते थे। ये बात इनके बिजनेस पार्टनर पर बहुत बड़ा इंप्रेशन छोड़ती थी। कंकोर्ड के बारे में एक जुमला बहुत मशहूर था कि आप बिजनेस क्लास में सिर्फ इसलिए सफर करते हैं ताकि आप आराम कर सके, लेकिन आप कंकोर्ड में इसलिए सफर करते हैं ताकि आप दुनिया को दिखा सके कि आप कितने अहम इंसान हैं। इस हादसे के बाद तमाम कंकोर्ड जहाज़ों को 1 साल के लिए ग्राउंड कर दिया गया ताकि इनके पेट्रोल टैंकों को मजीद मजबूत बनाया जा सके। नवंबर 2001 में परवाजें दोबारा शुरू हुई, लेकिन लोगों के दिलों में खौफ बैठ चुका था। लोग अब इस तैयारे में सफर करने से डर रहे थे और टिकट बहुत महंगे होने की वजह से मुसाफिरों ने सफर करना छोड़ दिया। दोस्तों, इस तैयारे से शहर में रहने वाले आम शहरी भी बहुत परेशान थे। जब कंकोर्ड आवाज की रफ्तार पर उड़ता था तो इससे पैदा होने वाली साउंड बूम के शोर से जमीन पर लोगों के घरों के शीशे टूट जाते थे, खिड़कियां हिलती थी और लोग सहम जाते थे। इस शदीद शोर की वजह से दुनिया के बहुत से मुल्कों ने कंकोर्ड को अपने शहरों और आबादी के ऊपर से उड़ने पर पाबंदी लगाई थी। ये जहाज सिर्फ समंदर के ऊपर अपनी पूरी रफ्तार पर उड़ सकता था। दोस्तों, कंकोर्ड किसी एयरपोर्ट से उड़ते वक्त दुनिया के किसी भी कमर्शियल प्लेन से दुगना ज्यादा शोर पैदा करता था और ये जहाज पेट्रोल भी किसी आम मुसाफिर जहाज के मुकाबले में कई गुना ज्यादा पी जाता था। जब दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ तो कंपनियों के लिए इसका खर्च उठाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। एक और मसला ये भी था कि इसकी हर प्रवास के बाद इंजीनियर्स को कई घंटे लगाकर इसका एक एक पुर्जा चेक करना पड़ता था। इसकी मुरम्मत और देखभाल पर इतना खर्च आता था कि कंपनियों के लिए इस तैयारे को चलाना मुश्किल होता जा रहा था। एक आम बड़े जहाज में 300 से 400 से ज्यादा मुसाफिर बैठ सकते हैं, लेकिन कंकोर्ड की बॉडी पतली थी जिसमें सिर्फ 100 सीटें थी। कम मुसाफिरों की वजह से जहाज को फायदे में चलाना बहुत मुश्किल था और पाबंदियों की वजह से यह जहाज दुनिया के हर शहर में नहीं जा सकता था। ये सिर्फ पेरिस या लंदन से न्यूयॉर्क जैसे चंद
मखसूस रूट्स पर ही चल सकता था। कंकोर्ड जहाज का 1990 और 2000 के दौर में लंदन से न्यूयॉर्क का आने जाने का टिकट तकरीबन 8,000 से 10,000 डॉलर तक का होता था। अगर हम आज साल 2026 की महंगाई के हिसाब से इसकी कीमत लगाएं तो कंकोर्ड का एक टिकट 15,000 डॉलर से लेकर 18,000 डॉलर के बराबर बनता है। इतना महंगा टिकट होने की वजह से इसमें सिर्फ अमीर लोग बैठ सकते थे। इस हादसे की वजह से तमाम कंकोर्ड जहाजों को 1 साल के लिए ग्राउंड कर दिया गया ताकि इनके पेट्रोल टैंकों को मजीद मजबूत बनाया जा सके। नवंबर 2001 में परवाजें दोबारा शुरू हुई, लेकिन लोगों के दिलों में खौफ बैठ चुका था। इस हादसे ने इस जहाज की रेपुटेशन बहुत कम कर दी थी और टिकट महंगे होने की वजह से मुसाफिरों ने कंकोर्ड में सफर करना छोड़ दिया। बिला आखिर 24 अक्टूबर साल 2003 को कंकोर्ड ने अपनी आखिरी परवाज उड़ी और इसके बाद इस तेज तरीन त्यारे की परवाजें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। दोस्तों, कंकोर्ड वाहिद एक ऐसा जहाज था जो साउंड की स्पीड पर उड़ता था और आम लोगों के लिए इसमें सफर करना मुमकिन था। इसके बाद ऐसा कोई सुपरसोनिक कमर्शियल जहाज नहीं आया जिसमें लोग सफर कर सके। हो सकता है कि आने वाले सालों में हमें सुपरसोनिक कमर्शियल फ्लाइट्स आम लोगों के लिए दोबारा देखने को मिले। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और क्या ये त्यारे हमें फ्यूचर में कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए दोबारा दिखेंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।